सभी सज्जनों, सभी मित्रों को जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, आज हम भारतवर्ष में जो सामयिक घटना चल रही है उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। यद्यपि हमको आज समाज के मोक्ष पर वक्तव्य निर्गत करना था, परंतु अब वह अगले वक्तव्य में हम रखेंगे। अभी वर्तमान में जो छात्रों से संबंधित विषय चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई दिख रही है। इस समस्या का मूल कारण क्या है, आज हम इसी पर विचार करेंगे। क्या केवल शिक्षा ही एक समस्या है, अथवा जो पेपर लीक हुए हैं वही एकमात्र समस्या है? और इसको दूर कर देने से क्या समस्या दूर हो जाएगी? इन प्रश्नों पर हम आज विचार करेंगे कि इन प्रश्नों के मूल में क्या भूल है। इसी पर आज कुछ विचार आपके साथ हम रखेंगे। तो आइए आगे बढ़ने से पूर्व मंगलाचरण कर लेते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्यं। श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रं। नत्वा माया स्वरूपा जगति प्रकृति रूपात्मका भासतेया स्मार्तं धर्मानुकूलम् श्रुतिविहितवजा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को जय श्री राम। सज्जनों, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि लोकतंत्र वास्तव में जनता का शासन है, तो जंतर मंतर पर अपनी ही सरकार से छात्रों की न्याय संगत जो मांग थी, उस मांग को सामने रखने पर छात्रों पर लाठियां क्यों बरसी? यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सज्जनों, आज मैं आपसे केवल जंतर मंतर की उस घटना पर चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस विचारधारा पर प्रश्न उठाऊंगा जिसने आपको यह विश्वास दिला दिया कि लोकतंत्र ही मानव सभ्यता की अंतिम और सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। इस भ्रांति पर ही मैं प्रश्न उठाऊंगा। मेरा दूसरा प्रश्न सुनिए। यदि वास्तव में जनता ही सर्वोच्च है वर्तमान शासन व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो जनता की आवाज को बल प्रयोग से क्यों दबाया जाता है? और एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं मैं कि यदि लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप
वर्तमान में जो है वही शासन का आदर्श स्वरूप है, तो फिर इतना भ्रष्टाचार, इतनी विसंगतियां क्यों हैं? और यदि कहो कि यही लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है, तो फिर वैदिक राजधर्म पर बिना विचार किए, वैदिक राजधर्म को बिना समझे, वैदिक राजधर्म को बिना पढ़े राज्यतंत्र को अत्याचार का पर्याय क्यों बना दिया गया? थोड़ा गंभीरता से विचार करें मित्रों। थोड़ा कुछ क्षण के लिए इतिहास शास्त्र और वर्तमान, इन तीनों को एक साथ रख करके परीक्षण करिए, क्या निष्कर्ष निकलता है? मित्रों, आपको बचपन से ही पढ़ा दिया गया कि लोकतंत्र मानव सभ्यता की सर्वोच्च उपलब्धि है, परंतु क्या कभी आपको किसी ने यह बताया है ये जो आधुनिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र जो वर्तमान में चल रहा है, ये अभी कुछ 100 वर्ष पुराना ही मात्र है, और इस के प्रायोगिक शासन व्यवस्था का परिणाम हम आप सबके समक्ष है। लगभग 100 वर्षों में ही लोकतंत्र रूपी शासन व्यवस्था, यदि आप ठीक प्रकार से देखेंगे तो चारों ओर से असफल दिखाई पड़ती है, जबकि भारत की राज्य धर्म व्यवस्था, वैदिक राजतंत्र व्यवस्था सृष्टि के प्रारंभ से इस भारतवर्ष की ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी की आत्मा रही है। मित्रों, वहां शासन का आधार मतपत्र नहीं था, धर्म था। वैदिक राजतंत्र व्यवस्था में सत्ताधारियों का उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं था, लोक मंगल था। यहां ना राजा जनता का मालिक था और ना जनता राजा की मालिक। राजा धर्म का सेवक था और जनता भी धर्मानुरागिणी, धर्मानुचारिणी थी। और मित्रों, यही भारतीय राज दर्शन का प्राण है। सज्जनों, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं कि क्या किसी शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता उसके नाम से सिद्ध होती है? और यदि ऐसा हो तो संसार के अनेक लोकतांत्रिक देश आज जो अराजकता से जूझ रहे हैं, इन लोकतांत्रिक देशों में, जिसमें भारतवर्ष भी सम्मिलित है, क्या इन लोकतांत्रिक देशों में भारतवर्ष के साथ पारिवारिक संस्थाएं सुरक्षित हैं? क्या धर्म सुरक्षित है? क्या संस्कृति सुरक्षित है? मित्रों, क्या जीवन की पवित्रता सुरक्षित है? और क्या बच्चों का नैतिक निर्माण सुरक्षित है? विचार करो इन प्रश्नों पर। वास्तविकता क्या है? सत्य तो यह है कि आज अनेक लोकतांत्रिक देशों में और भारतवर्ष में गर्भपात को
व्यापक कानूनी संरक्षण प्राप्त है। समलैंगिकता को यह लोकतांत्रिक व्यवस्था पोषित करती है। महिला अधिकार और महिला उन्नति के नाम पर सरेआम यह व्यवस्था व्यभिचार को पोषित करती है, पल्लवित करती है, सुरक्षित करती है। इस व्यवस्था ने पति को देवता नहीं रहने दिया, पत्नी को देवी नहीं रहने दिया। इस व्यवस्था ने एक दूसरे के लिए इन दोनों को वस्तु मात्र, उपभोग की वस्तु मात्र बना दिया है। और परिणाम देखिए, स्त्रियां निर्दयता से जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतने दुर्दांत तरीके से, इतनी निर्दयता से अपने पतियों की हत्या कर रही हैं। और पुरुष भी क्षणिक शारीरिक सुख के लिए अबोध बालिकाओं से लेकर के 70-80 वर्ष की वृद्धाओं तक को भोगने के प्रयत्न में उन्हें नष्ट कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं। आत्महत्या को इस व्यवस्था ने वैध बना दिया। विवाह की पारंपरिक परिभाषा बदल दी गई। शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं जिन विषयों का जीवन से कोई सारोकार नहीं। सार्वजनिक जीवन से धार्मिक प्रतीकों को हटाने की मांग उठती है और मांग मानी जाती है। विचार करिए, शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का नाम तो दिया जाता है, परंतु धार्मिक स्वतंत्रता है कहां? धर्म का नाम नहीं बचा है। धर्म निरपेक्षता के नाम पर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्म से दूर होकर के अधार्मिक हो गई। अधर्म ही इस व्यवस्था का धर्म हो गया। अच्छा, एक विषय, एक बात बताइए मित्रों, कि क्या बहुमत से पारित हो जाने पर कोई भी निर्णय धर्म बन जाता है? यदि कल को बहुमत से चोरी को उचित घोषित कर दिया जाए तो क्या चोरी धर्म हो जाएगी? यदि बहुमत से असत्य के पक्ष में मतदान कर दे तो क्या असत्य सत्य हो जाएगा? यदि बहुमत अधर्म का समर्थन कर दे तो क्या अधर्म धर्म बन जाएगा? यदि बहुमत व्यभिचार का समर्थन कर दे तो क्या व्यभिचार सभ्याचार बन जाएगा? सदाचार बन जाएगा? और यदि यह नहीं होगा तो फिर स्वीकार करो मित्रों कि धर्म बहुमत से बड़ा है।
सत्य मतगणना का दास नहीं है और न्याय चुनाव का परिणाम नहीं होता। और यही कारण है सज्जनों कि भारतीय मनीषा ने कभी यह नहीं कहा कि बहुमतम धर्म, बल्कि भारतीय शास्त्र कहते हैं, भारतीय मनीषा कहती है, भारत की संस्कृति कहती है धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने आगे भी कहा, यथा राजा तथा प्रजा। मित्रों विचार करो, क्या यह केवल लौकोक्ति है? यह लौकोक्ति मात्र नहीं है, यह भारतीय समाज, भारतीय ज्ञान परंपरा का शाश्वत नियम है। राजा जैसा होगा प्रजा वैसी होगी। सज्जनों, राजा यदि विलासी होगा तो समाज भी विलासी होगा। राजा यदि भ्रष्ट होगा तो समाज भी भ्रष्ट होगा। राजा यदि पतित होगा तो समाज भी पतित होगा। राजा यदि व्यभिचारी होगा तो समाज भी व्यभिचारी होगा। और यदि राजा धर्मनिष्ठ होगा तो धर्म समाज की आत्मा बन जाएगा। राजा यदि सत्यनिष्ठ होगा तो सत्य समाज की आत्मा बन जाएगा, समाज सत्य में जिएगा। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि जब श्री नारायण अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म की साक्षात मूर्ति, जब श्री राम ने राज्य किया तो केवल श्री राम धर्मात्मा नहीं थे, अभी तो राम राज्य की संपूर्ण प्रजा धर्ममयी थी। और इसीलिए आज भी जब आदर्श शासन व्यवस्था का उदाहरण देना होता है तो फिर राम राज्य का ही उदाहरण हर किसी को सूझता है। मित्रों, जब महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य शासन किया तो वहां महाराज हरिश्चंद्र के रूप में स्वयं सत्य शासन कर रहा था। जब महाराज युधिष्ठिर ने शासन किया तो साक्षात धर्म शासन कर रहा था। सज्जनों, महाराज युधिष्ठिर को उस समय भीष्म ने उन्हें शांति पर्व में जो राजधर्म सिखाया है वह आज भी विश्व की महानतम राजनीतिक शिक्षाओं में गिना जाता। सज्जनों, जिस समय राजा जनक मिथिला पर शासन कर रहे थे तब वे राज्य सत्ता के मध्य रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानी और निष्काम कर्म योगी थे। जब महाराज दिलीप, राजा रघु, राजा पृथु, राजा भरत, राजा रंतिदेव इन सब ने राज्य किया तब इनके लिए सिंहासन भोग का साधन नहीं था।
बल्कि इनके लिए वह सिंहासन धर्म स्थापन का साधन था, धर्म पालन का साधन था और लोक सेवा का साधन था। और यही कारण है मित्रों कि भारत ने राजा को कभी निरंकुश नहीं माना, बल्कि भारतीय मनीषा ने, भारतीय वेदादि शास्त्रों ने राजा को स्वयं विष्णु माना। स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप हमारे यहां राजा होता है। वास्तव में यहां धर्म ही राजा का भी राजा था। परंतु आज क्या हो रहा है? आज राजनीति धर्म का अनुसरण नहीं करती, धर्म राजनीति का उपकरण मात्र बन के रह गया। आज सत्ता सेवा नहीं रही, व्यवसाय बन गई। आज चुनाव लोक मंगल का माध्यम नहीं रहा और हो भी नहीं सकता कभी। चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति का उद्योग बन गया। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि समाज में असत्य, भ्रष्टाचार, हिंसा, स्वार्थ और अविश्वास क्यों बढ़ रहा है? बढ़ेगा ही। और इसलिए सज्जनों मैं कहता हूं, आज से नहीं, जब से परमात्मा से विवेक प्राप्त हुआ है तब से कहता हूं कि भारत की समस्या वर्तमान में बैठे हुए शासक से नहीं है, भारत की समस्या वर्तमान शासन व्यवस्था से है। जब शासन व्यवस्था ही ठीक नहीं है, जब शासन व्यवस्था ही धर्मान उच्चारण ही नहीं है, तो ऐसी अधार्मिक व्यवस्था का शासक, उससे अपेक्षा ही क्या की जा सकती है? तो ऊपरी रूप में वर्तमान में बैठा हुआ शासक दोषपूर्ण दिखाई देता है, परंतु उसके मूल में शासन व्यवस्था है। सज्जनों, भारत की समस्या है धर्म विहीन शासन। और वर्तमान लोकतंत्र व्यवस्था धर्मनिष्ठ हो ही नहीं सकती। यदि धर्मनिष्ठ शासन व्यवस्था चाहिए तो वह वैदिक राजतंत्र व्यवस्था ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं। हां, यह बात सत्य है कि राजतंत्र भी यदि धर्म विहीन हो गया तो वह भी विनाशकारी सिद्ध होता है। परंतु उसे फिर वैदिक राजतंत्र व्यवस्था नहीं कहेंगे। तो सज्जनों, भारत का शाश्वत आदर्श अंध लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है।
और निरंकुश राजतंत्र भी नहीं है। भारत का आदर्श है राज धर्म, जहां राजा भी धर्म के अधीन हो, जहां दंड भी धर्म के अधीन हो, जहां प्रजा भी धर्म के अधीन हो, और जहां सत्ता का उद्देश्य केवल एक हो, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और धर्म संस्थापनार्थाय। तो मित्रों, यदि वास्तव में भारत को इन विसंगतियों से बचाना है, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है, भारत को पुनः धर्म प्राण बनाना है, भारत को पुनः मोक्ष की भूमि बनाए रखना है, भारत को देवताओं की भूमि पुनः प्रतिष्ठित करना है, तो मित्रों, हमें केवल शासक नहीं बदलने, हमें शासन की आत्मा बदलनी होगी, और उस आत्मा का नाम है धर्म। और यह आत्मा वैदिक राजतंत्रीय व्यवस्था रूपी शरीर में ही निवास कर सकती है। अच्छा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या यह हमारा आचार्य जी आपका ही मत है? नहीं मित्रों, यह केवल मेरा मत नहीं है, यह भारतीय शास्त्रों का मत है। महाभारत में शांति पर्व में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है, राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा ही धर्म की प्रतिष्ठा का प्रधान कारण है। राजा धर्ममय होगा तो राज्य धर्ममय होगा, और राजा अधर्मी होगा तो अधर्म का विस्तार होगा। महाराज मनु भी कहते हैं, दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा, अर्थात शास्त्र सम्मत दंड ही प्रजा की रक्षा करता है। परंतु मित्रों, वह दंड तभी कल्याणकारी होता है जब वह धर्म के अधीन हो, शासक की मनमानी का साधन ना हो। महर्षि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, न पर्यदेवन विधवा न चा व्यालंकृतम भयम न व्याधिजम भयम चास्द्रमो राज्यम प्रशासति। अतः श्री राम के शासन में प्रजा भय मुक्त थी, दुख न्यून था, और शासन का उद्देश्य लोक मंगल था। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराज पृथु का वर्णन करते हुए कहा गया कि उन्होंने प्रजा का पालन पुत्रवत किया, इसलिए वे केवल राजा नहीं राजऋषि कहलाए। महाभारत में ही शांति पर्व में ही पितामह भीष्म कहते हैं, सर्वे धर्मा राज धर्म प्रधाना, अर्थात समस्त धर्मों में राज धर्म प्रधान है।
क्यों? कि राजा के धर्माचरण पर संपूर्ण समाज का धर्म टिका होता है, और इसलिए भारतीय परंपरा में राजा को कभी सर्वाधिकार संपन्न नहीं माना गया। राजा के ऊपर भी शासन था, और वह शासन था धर्म का। धर्म ही राजा का राजा था। और इसलिए मित्रों, अंत में मैं यही कहूंगा, और विशेषकर लोकतंत्र के अनन्य उपासकों से कहना चाहूंगा, हम नहीं कहते कि आप लोकतंत्र से घृणा करो। मैं तो आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की अंधभक्ति मत करो। क्योंकि अंततः लोकतंत्र केवल और केवल इस पृथ्वी पर कुछ 100 वर्षों की प्रायोगिक व्यवस्था है, जो प्रयोग असफल है। सज्जनों, धर्म के बिना भीड़ तंत्र, दल तंत्र, धनतंत्र अथवा प्रचार तंत्र में धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, लोक का कल्याण नहीं हो सकता। भारत का आदर्श अंध राजतंत्र नहीं है, परंतु स्मरण रखो कि लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत का आदर्श है धर्माधिष्ठित, राजधर्म युक्त वैदिक राजतंत्र व्यवस्था, जहां सत्ता का संचालन मतों से नहीं, धर्म बुद्धि से होता है। तो इस पर आप सब लोग विचार करें। संभवतः आप कह सकते हैं कि आपने वर्तमान जो घटनाक्रम है, छात्र आंदोलन, पेपर लीक, इस पर कुछ नहीं कहा, छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज पर कुछ नहीं कहा, परंतु सत्य यह है कि मैंने इन सब पर बहुत कुछ कहा। मैंने इन समस्याओं के मूल पर प्रकाश डाला है। मैंने प्रकाश से आपके समक्ष समस्या की जड़ को दिखा दिया है। अब आइए इस मूल को निर्मूल करें। और अभी आप गंभीरता से भले ना लें, परंतु समय आएगा, यह व्यवस्था निर्मूल होगी ही। यह भारत भूमि देव भूमि है। इस भूमि पर अधार्मिक शासन व्यवस्था बहुत अधिक समय तक नहीं टिक सकती। अधार्मिक शासन व्यवस्था की आयु यहां अधिक नहीं है। तो मित्रों, इस पर विचार करिए। इस विषय पर इतना ही। अगला वक्तव्य हम
पुनः फिर जो एक प्रवाह चल रहा है उसके ही अनुसार आर्य समाजियों की जो मोक्ष व्यवस्था है, आर्य समाजियों का जो मोक्ष सिद्धांत है, उस पर निर्गत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय